स्क्रिप्ट मेरे फ्रेंड की है, तो मैं अपने फ्रेंड आशुतोष को इसका क्रेडिट देना चाहूंगी। मैं सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी। भाभी, चलो एक कहानी सुनते हैं। नहीं, एक कविता सुनते हैं। कहानी क्यों नहीं, कविता क्यों नहीं? दरअसल न ये कहानी है न ये कविता, ये ख्याल है, अनबूझा सा सवाल है कि कहानी बेहतर है या कविता। बेशक कहानी बेहतर है। ओ प्रेमचंद की धूम की नाती, कविता भी अच्छी है। अच्छा महादेवी वर्मा की चौथी पीढ़ी, बताओ कविता में ऐसा क्या है? कविता कविता में सब है, वो भी महज कुछ शब्दों में। तुम बताओ कहानी में ऐसा क्या है? कहानी में कहानी है, ऐसी जिंदगानी है जिन्हें तुम बिना शरीर बदल के नहीं जी सकते। कविता में भी तुम अपने दिल से किसी और के जज्बातों को महसूस कर सकते हो। कहानी में सबर है, एक बंधन है, सुंदर बंधन है जो हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो कविता में भी जो ठहराव है, एक आजादी, किसी के ख्याल के धागों को अपनी जिंदगी में लपेट के लेगी। कहानी लहर है जिसमें बहाकर लेखक हमें अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है। कविता में गहराई है जिसमें डूब कर हम कवि के ख्यालों को अपनी जिंदगी से जोड़ सकते हैं। कहानी एक लंबा सफर है, जैसे पहाड़ों पर जाना, जिसमें हर मोड़ जिंदगी का एक नया रूप आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है। कविता एक सैर है, छोटी सी सैर, पास के मैदान जितनी, जिसमें आप चलते चलते अपने ही नए ख्याल बुनते रहते हैं। मुझे अब भी विश्वास नहीं कविता, मुझे अब भी विश्वास नहीं कहानी पर। एक काम करते हैं, क्या आप एक कविता सुनाओ और तुम एक कहानी, फिर देखते हैं क्या अच्छा है, कविता या कहानी। ठीक है। एक आदमी था, छोटे शहर में रहता था। जिस दिन उसने पढ़ाई की, नौकरी की और वो दूसरे रास्ते चला गया, तो वो घर का रास्ता भूल गया। उसने शादी कर ली, उसे एक बच्चा हुआ। उसे लगा कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में अब उसे माँ बाप की कोई खास जरूरत नहीं है। एक दिन उसके ससुर की तबीयत बिगड़ी, तो उसकी बीवी मायके चली गई। पड़ा रह गया वो आदमी अपने बच्चे के साथ। अचानक उसे महसूस हुआ काम दुगना हो गया है। सुबह उठकर वो अपने बच्चों को तैयार करता, टाई गलत बन जाती तो कहता माँ होती तो संभाल लेती। वो उसके जूते के फीते बांधता तो कहता माँ होती तो संभाल लेती। खाना बनाता, रोटी जल जाती तो कहता माँ होती संभाल लेती। बच्चों को स्कूल छोड़ के नौकरी पर जाता, शाम को बच्ची को स्कूल से वापस लाता, खाना खिलाता, होमवर्क कराता। खाना बनाते वक्त फिर से उससे रोटी जल जाती और इस बार वह आदमी कहता मेरी माँ होती तो संभाल लेती। अब तुम बताओ। एक कविता। पुरुष परेशान रहा तो पुकारा स्त्री को, पुरुष परेशान रहा तो पुकारा स्त्री को। संगत स्त्री की तो जाना उसने करुणा करा, संगत स्त्री की उसने तो जाना उसने करुणा करा। स्त्री निमित्त बनी संसार की और संवेद हुई, स्त्री निमित्त बनी संसार की और संवेद हुई। हृदय की उत्पत्ति भी स्त्री से मानी गई है, फिर भी प्रेम स्त्री का ही प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री को देखता है तो सोचता है, यह गाल जब स्त्री मुस्कुराती है, यह मस्तक जब बिंदी सजाती है, यह नासिका जहाँ नथनी बसती है। स्त्री के हाथों के स्पर्श से कोमल कुछ भी नहीं, स्त्री के हाथों के स्पर्श से कोमल कुछ भी नहीं। पुरुष की स्थिरता स्त्री के चरणों में है, पुरुष की स्थिरता स्त्री के चरणों में है। स्त्री पुरुष की आराधना है, पुरुष स्त्री का केवल एक प्रशंसक है, पुरुष स्त्री का केवल एक प्रशंसक है।
कविता अच्छी थी, कहानी भी अच्छी थी, शायद ये साहित्य के एक साइकिल की तरह है साहित्य। ये कविता और कहानियां उसके दो पहियों की तरह, दोनों के बराबर होने से ही साइकिल चल पाएगी, और किसी एक के भी ना होने पर दूसरा अपाहिज हो जाएगा। कहानी जरूरी है, कविता भी जरूरी है, शायद दोनों जरूरी है, जैसे जिंदगी जैसे सांस। धन्यवाद।